वक्त हो चला उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, मैं सुनील चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार पर। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार को कुचला, युवक की मौत हो गई। अमेठी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है, जहां मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र के भीखीपुर के पास पिकअप वाहन ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसकी मां और भाभी गंभीर रूप से घायल हो गई। दोनों घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। वाराणसी में कांग्रेस नेताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। महानगर कार्यालय से मलदहिया चौराहे तक नारेबाजी की गई। पुलिस को चकमा देकर सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लेकर सिगरा थाने भेज दिया। देखिए, मैंने सभी लोगों से ये आग्रह किया है कि जो भी आंदोलन है उसको शांतिपूर्वक तरीके से वो अपनी बात को ज्ञापन के माध्यम से रख सकते हैं। अधिकारियों को अपना ज्ञापन दे सकते हैं, जिलाधिकारी को दे सकते हैं। जनपद बनारस में जो निर्धारित स्थल है शास्त्री घाट, वहां पर वो अपना एकत्रित हो सकते हैं वहां पर। और यदि कोई अन्य कार्यक्रम करना है तो उसकी प्रशासन से वो अनुमति ले। इसकी अनुमति यहाँ पर नहीं ली गई है। आज यहाँ पर जो मलदहिया चौराया है, जो इस शहर का सबसे व्यस्तम चौराया है, वहां पर कुछ लोग एकत्रित होने का प्रयास यहाँ पर किए, जिसकी वजह से पूरा रोड ब्लॉक हो रहा था। लोग लंबी लंबी वाहनों की कतारें यहाँ पर लग गई थी, जिसको अभी आकर के खुलवाया गया है। तो जो लोग इस तरह का आम जनता को दिक्कत पैदा करने का प्रयास करेंगे, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अभी ऐसे कुछ लोगों को पुलिस ने अपने हिरासत में भी लिया है। सर, बीजेपी कार्यालय पर इनका घेराव होना था, तो क्या बीजेपी कार्यालय को भी सुरक्षित किया गया है? सभी जो बीजेपी के कार्यालय हैं वहां पर फोर्स लगाई गई है। हम नहीं चाहते किसी तरह का टकराव हो, ये किसी तरह का विवाद हो, इसलिए शांति बनाए रखने के लिए फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। इन लोगों ने परमिशन लिया था, उस पर कार्रवाई होगी? इसके लिए परमिशन लिया गया था कि नहीं? किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई है। इस कार्यक्रम के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई है, इसलिए कार्यक्रम अवैधानिक है और इस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। मेरठ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई। कांग्रेसी भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय की ओर झंडा लेकर जा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने रोक दिया। शहर कांग्रेस कार्यालय को छावनी में तब्दील कर दिया गया। पुलिस ने हालात को काबू में रखते हुए कांग्रेसियों को आगे बढ़ने से रोका। देखिए, आज मेरठ महानगर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता यहां से पैदल मार्च करते हुए भाजपा के कार्यालय पे, हरमन सिटी पे हम सब लोग जा रहे थे, लेकिन हमारे कार्यालय को पुलिस छावनी में प्रशासन ने बदल दिया और हमारे कार्यकर्ताओं को गेट पर जबरन रोक दिया। आपने देखा होगा किस तरीके से, जिस तरीके से ईडी का 10-12 साल इस भाजपा सरकार ने, मोदी ने और अमित शाह ने तानाशाही रवैया अपनाकर इस्तेमाल किया, और जब वो कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने उसे मानने तक से इनकार कर दिया। तो जो सत्य की जीत हुई है, हम लोग भाजपा वालों के सामने जाके पूछना चाहते हैं, ये देश ईडी से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश ईमानदारी से चलेगा, सच्चाई के रास्ते पे चलेगा। और हमें आज शासन प्रशासन के माध्यम से जिस तरीके से रोकने की कार्रवाई की जा रही है, ये लोकतंत्र के लिए गहरा काला दिवस के रूप में मेरठ की जनता के सामने प्रशासन हो रहा है। तो फिलहाल तो आपको रोक दिया गया है, क्या रणनीति आगे? हम लोग बैठे हुए हैं और प्रशासन से मांग करते हैं। हम लोग गांधीवादी लोग हैं, कोई गौर से विचारधारा के लोग नहीं है जो हमको रोका जा रहा है। हम शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से भाजपा कार्यालय पर जाकर भाजपा के लोगों से पूछना चाहते हैं कि इस देश के अंदर आप संवैधानिक संस्थाओं को, ईडी को, सीबीआई को, आईटी को किस तरीके से विपक्ष के नेताओं पर इस्तेमाल करके इस देश की राजनीति को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हो, इस देश के संविधान को बचाने का काम कर रहे हो। हम लोग सिर्फ पूछने जा रहे थे, ना कि हमारा कोई मकसद उनको किसी तरीके का नुकसान पहुंचाने का था। अमेठी जिला अस्पताल का अपर स्वास्थ्य निदेशक ने निरीक्षण किया। इस दौरान एनएनसीयू और केएमसी रूम का गहन अवलोकन किया गया। अस्पताल की व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई। सभी चिकित्सा उपकरण सुचारू रूप से कार्यरत मिले। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य जागरूकता की कमी पर भी ध्यान दिलाया गया। सीएमओ और सीएमएस मौजूद रहे। सर, आज किस प्रकार का इंस्पेक्शन किया गया अस्पताल में? नहीं, हम तो मंडलीय अपर निदेशक हैं, हमारे क्षेत्र का ये अमेठी जिला है, तो आज अवसर मिला और हमारे कमिश्नर साहब का भी आदेश था। आज वो मंडलीय समीक्षा करने आए हैं, तो उसी बीच में मैंने अपनी विभागीय अस्पतालों को चेक कर लिया। उसके बाद हम उनके साथ समीक्षा बैठक में ज्वाइन करेंगे। तो क्या कुछ यहाँ पे मिला? यहाँ पे ठीक है, हमको बहुत अच्छा मिला, संतुष्टि मिली, और जो भी मेन सुविधाएं हैं हमारे वो बहुत अच्छे से डिलीवर हो रही हैं।
जानकारी लोगों को अभाव कम होता है, मतलब जानकारियों का अभाव होता है। बाकी मैंने अंदर देखा जाकर के सब बच्चों की NBSU, SNCU सब यूनिट्स बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत बढ़िया। अंदर बच्चे हैं, छोटे छोटे 800-800 ग्राम के बच्चे हैं जो रिवाइव हो रहे हैं। जो हमारे प्राइवेट सेक्टर जिसमें बहुत पैसे चार्ज करते हैं, वो हमारे फ्री ऑफ कास्ट विद फुल फैसिलिटी हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में यहाँ पर पूरी मशीनों के साथ इतनी इक्विप्ड हैं, इतनी मशीनें लगी हुई हैं, सब नई मशीनें हैं और उन सब का संसाधन का प्रयोग हो रहा है। बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं, सब आ रहे हैं। आउट फैसिलिटी से भी आ रहे हैं, इन फैसिलिटी से भी। यहाँ के भी बच्चे, बाहर से फ्री बच्चे जहाँ आप जाएंगे वो रखने में 20-25 हज़ार रुपये प्रतिदिन ले लेते हैं। यहाँ पर शून्य पैसा और विद ऑल दैट फैसिलिटी विद योग्य डॉक्टर, सब कुछ ये हमारे ये CMO CMS सब हो रहे हैं। मैं संतुष्ट हूँ। अयोध्या मंडल आयुक्त राजेश कुमार एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचे। DM संजय चौहान ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। कमिश्नर SIR विकास कार्यों और विभागीय योजनाओं की समीक्षा करेंगे। बैठक में ADM, CDO और SDM समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संघ एशिया प्रांत के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए चंद्रपाल यादव का जालौन आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। जालौन और मदारीपुर में सम्मान समारोह आयोजित हुआ। तुलादान पर उन्हें सम्मानित किया गया। चंद्रपाल यादव ने कहा कि सहकारिता के जरिए किसानों और ग्रामीणों को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाएगा। तुलादान भी हुआ है, कैसा लग रहा है? यहाँ पर जो कार्यकर्ता है, यहाँ जन समर्थन मिल रहा है, क्या कहेंगे? कार्यकर्ता जो है तो कार्यकर्ता तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये सब लोग जो है हमसे बहुत नज़दीकी से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि हम भी नीतियों के बीच के व्यक्ति हैं। हम यहीं पैदा होकर के, यहीं पढ़ लिख करके, यहीं खेल कूद करके, इनके साथ मिल करके तमाम राजनीतिक घटनाओं में भी हम साथ साथ रहे हैं। स्वाभाविक है कि उनका उत्साह अधिक है और इन लोगों ने बुला करके यहाँ हमें सम्मान दिया, जो इज्जत दी, इसके लिए हम से सब लोगों का आभार व्यक्त करते हैं। और इन लोगों से हमने ये भी आह्वान किया है कि क्योंकि सरकार भी चाहती है और हम लोग भी ये चाहते हैं कि सरकार की योजनाओं का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को मिले, गरीबों को मिले, गांव के ग्रामीण अंचल के लोगों को मिले। इसके लिए हमें तमाम सहकारी संस्थाओं से जुड़ करके और लाभ लेकर के अपने खेत का उत्पादन बढ़ाना चाहिए। खेत के जो कृषि आदानों की आवश्यकता है उनको उन संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त करना चाहिए। सस्ते ब्याज की दरों पर ऋण उपलब्ध होता है, इन्हें लेना चाहिए। और इसके अलावा जब फसल तैयार हो जाए तो लाभकारी मूल्य में इनको खरीदने के लिए तमाम सहकारी संस्थाएं आगे आती हैं। अगर संस्थाएं मजबूत होंगी तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सकेगा। हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले और वो आर्थिक रूप से मजबूत हो। क्योंकि ये निश्चित है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और खेती करने वाले लोग जब तक खुशहाल नहीं होंगे तब तक जो है देश में खुशहाली नहीं आ सकती। खेती करने वाले लोग तभी खुशहाल होंगे तब जब ये तमाम सहकारी संस्थाएं सक्रिय होकर के लोगों को लाभ पहुंचाएंगी, लोगों को आवश्यकताओं के अनुसार कृषि आदान उपलब्ध कराएंगी या उनके खेत के उत्पादन को बढ़ाने में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो खुशहाली आए वो सहकार के माध्यम से आए। इसीलिए सब लोगों को हमने आह्वान किया है और प्रयास करेंगे। इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय की मौत के मामले में नए खुलासे हुए हैं। विवाद की शुरुआत सिपाही मीनाक्षी शर्मा के जन्मदिन से हुई थी। तनाव के दौरान कथित रूप से खुद को गोली मार ली। मीनाक्षी से जेल में परिजनों ने मुलाकात की है। पुलिस घटना का सीन रिक्रिएशन कराने की तैयारी में है। कानपुर देहात में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय का घेराव किया। पुलिस व्यवस्था को भेद कर कार्यकर्ता कार्यालय तक पहुंच गए। सरकार विरोधी नारेबाजी की गई। पुलिस ने जिला कांग्रेस अध्यक्ष समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में पेंशनर्स दिवस का आयोजन हुआ। DM कपिल सिंह ने पेंशनरों की समस्याएं सुनी और समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। पेंशन भुगतान प्रक्रिया की जानकारी दी गई। DM ने कहा कि पेंशनरों की समस्याओं का समाधान प्रशासन की प्राथमिकता है। कानपुर में घने कोहरे और भीषण ठंड का असर दिखा। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम है। DM के आदेश पर 19 और 20 दिसंबर को स्कूल बंद रहेंगे। कोहरे के कारण कई ट्रेनें घंटों देरी से पहुंची। आमजन अलाव का सहारा लेते नजर आए। तो ये थी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेशन नाउ समाचार पर उत्तर प्रदेश की कई ताजा तरीन खबरें और बड़ी खबरें।